अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि आप लारावेल और व्यू को सेटअप कैसे करते हैं वाइट के थ्रू। बेसिकली वाइट जो है ये आपका जो बंडलर होता है, जो फ्रंट एंड आप बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे टेलविंड सीएसएस वगैरह या जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वाइट यूज़ करते हैं। तो हम इसको बनाते हैं स्टार्टर किट के थ्रू, जो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर एक कॉमेंट है इंस्टेंट सेटअप एडमिन पैनल। इसमें मैंने ब्लेड के थ्रू किया था जो कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था कि आप व्यू या रिएक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आप व्यू रिएक्ट के थ्रू कैसे करते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन भी मिल जाएगी, यानी कि लॉग इन, साइन अप, ईमेल वेरिफिकेशन करना, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है, जो आमतौर पे नहीं पता होती, वो ये है कि ये लारावेल और व्यू आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। ये करते हैं इनर्शिया जेएस के थ्रू। गूगल पे आप सर्च करेंगे इनर्शिया जेएस तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी दी हुई है कैसे सेटअप करना है, और बहुत मुश्किल है इसको मैन्युअली सेटअप करना। ऑथेंटिकेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ये इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करें। मेरे पास ये टर्मिनल इंस्टॉल हुआ है, आप चाहें तो ये स्टोर से कर सकते हैं, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, ठीक है। यहाँ पे आके हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लारावेल न्यू व्यू लारावेल, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है ब्रीज, ठीक है। ये स्टार्टर किट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा ब्लेड में करना है, रिएक्ट, व्यू या एपीआई। लास्ट टाइम हमने ब्लेड में किया था, अब व्यू में करते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है व्यू। जो रिएक्ट यूजर्स हैं वो रिएक्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे देगा कि डार्क मोड में चाहिए, इनर्शिया एसएसआर में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एसएसआर करना है, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग, ताकि आप एसईओ कर सकें अपनी वेबसाइट की। अगर एसईओ लाजमी नहीं है, जैसे होता है मिसाल के तौर पर एडमिन पैनल्स बनाते हैं, सिंपल कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अवेलेबल नहीं होता या एक्सेस नहीं होता इंटरनेट के थ्रू, तो आप उसको सिंपल बना सकते हैं। डार्क मोड में नन करेंगे तो वाइट, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होगा, तो एसएसआर में कर लेते हैं इसको। फिर कहेगा यूनिट टेस्टिंग, तो 0 पीएचपी यूनिट। फिर कहेगा रिपो बनाना है, नो, तो फिर अब ये इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं ना ओपन शेल, ठीक है, तो ये अक्सर होता है कि ये रुक जाता है, तो इसको ना बड़ा छोटा करके भी कर सकते हैं। ये सेम अगर आपके पास ये टर्मिनल इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो ये भी आप ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ये ओपन पावर शेल विंडो से। शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होता। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो मेन चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप राउट्स में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कंट्रोलर डायरेक्ट नहीं आता, हम यहाँ पे व्यू रिटर्न करते हैं, हम इनर्शिया को यूज करके वेलकम का व्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। पहले तो ये सिंपल समझ लें इसको। अच्छा, यहाँ पे रिसोर्सेज में आएंगे, व्यूज में, यहाँ पर ये जो पेज बना है ना वेलकम का, ये किसी काम का नहीं है, इसको आप चाहें तो डिलीट कर दें यहाँ से। जो हमारे पेजेस जितने भी होंगे वो होंगे जेएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये पेजेस दिए हुए हैं, जो भी आप बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे। अब हम इसको npm run dev, पहले तो dev सर्वर चला लेते हैं जो वाइट है, जो कि उन्होंने मेरे कमेंट में मुझे बताया था, npm run dev। फिर न्यू टैब ओपन करेंगे, न्यू टैब ओपन करके php artisan सर्वर, इस तरीके से आप सर्वर रन करते हैं लारावेल में, इसी तरीके से चलेगा, ठीक है जी। ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन और रजिस्टर ऊपर बना रहे हैं, यानी कि हमारा पहले से ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएटेड है। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, यानी कि दोबारा सर्वर से फैच नहीं करेगा, ये यहीं पे ही चलेगा। तो ये राउटर हम यूज करते हैं व्यू में, ठीक है। ये देखें, क्लिक किया, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ये ऊपर लोगो चेंज हुआ, वो जरा डिफरेंट आ रहा है, फेविकोन है। ये क्लिक करेंगे, देखें इंस्टेंटली सामने आ जाता है। अब यहाँ पर जितना भी आपका वो पहले से सेटअप है, लॉगिन, रजिस्टर, चाहे तो आप इसको बेशक क्लाइंट के तौर पर यूज करना, जैसे मर्जी करना चाहिए, इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे सामने ये पेज आया, ये वाला, ये पेज आपका है वेलकम। यहाँ पे ये वेलकम का पेज है, ये आपके सामने सर्व हुआ है। और यहाँ पे अगर आप राउट्स में आते हैं, इसको मैं यहाँ पे ना साइड पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आपने ये रिटर्न किया, यानी कि होम पेज, तो रेंडर किया इसने वेलकम का पेज, ये वाला पेज वेलकम का। फिर जब हमने ऑथेंटिकेट कर लिया, यानी कि लॉगिन कर लेना इसको, तो हमें ये ले जाएगा इसके ऊपर डैशबोर्ड के पेज के ऊपर। यहाँ पे सेम आपने जो अहम तरीन चीज करनी है यहाँ पे, वो ये है कि ये हेड वगैरह आपने लेने हैं, ठीक है, साथ इंपोर्ट करने हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने सेपरेट एक पेज क्रिएट करना, तो मैं कैसे करूंगा, आपने यहाँ पे पेजेस के अंदर आके क्रिएट करना है। यहाँ पे इसको आना अबाउट डॉट व्यू, ये वी बेस लिखेंगे। ये वी बेस जो है ये एक्सटेंशन है, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा वी बेस, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट टेलविंड सीएसएस आप पहले से यूज कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप पहले तो हेड ले लें, तो ये हम इंपोर्ट के अंदर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं हेड को, और यहाँ पे इसके बाद जो आप चाहें तो यहाँ पे H1 डायरेक्ट कर दें, वेलकम टू अबाउट पेज, वेलकम टू अबाउट पेज हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये जो हेड है ये आपका टाइटल चेंज करने के काम आता है, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ लॉगिन लारावेल, ये आपने अगर चेंज करना तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, हेड को कॉपी कर ली, यहाँ से यहाँ पे ऊपर आके पेस्ट कर दें इसमें। यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट पेज। अब हमने ये पेज रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए आपने जारी बात इसका राउट क्रिएट करना होता है, जैसे हम हमेशा करते हैं लारावेल के अंदर। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जितने भी ये बाकी पास हो रहे हैं सारे प्रॉप्स हैं इसके, जो डाटा आपने पास करना होता
है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कोई प्रॉप्स हम पास नहीं करें। यहाँ पे आपने कर देना है अबाउट, और आपने ये लेटर्स का ख्याल रखना है, ए हमेशा कैपिटल होता है। ये यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कैपिटल रखा है, पेजेस जितने भी उसमें आप कैपिटल रखते हैं फर्स्ट वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके अबाउट। अच्छा, इसमें आप नेम भी पास कर सकते हैं जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पे अबाउट पेज का नाम है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर लेके आना है। तो अब अगर आप वेलकम पे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्स दिए हुए हमने, जैसे व्यू में होते हैं, अगर आपको व्यू का पता है तो। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इफ कंडीशन है, ये तब शो होगा जब आपके पास पेज होंगे, प्रॉप्स होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कर देना है अबाउट, और यहाँ पर भी हमने नाम दिया अबाउट का, तो अबाउट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं एक दफा। होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे देखिए अबाउट लिखा गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे अबाउट पेज इसने रिटर्न कर दिया, और ऊपर देख सकते हैं कि अबाउट पेज भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो ये क्विक सेटअप था। इस तरीके से आपने अगर सिंपल कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो कर सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह हर चीज़ मिल गई है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है कि आपने मतलब फॉर्म वगैरह कैसे सबमिट करने हैं, वो यहाँ पे आप आके इनर्शिया जैसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया कि पेज सर्व कैसे करते हैं, रीडायरेक्ट, राउटिंग, टाइटल, मेटा टैग्स वगैरह ये किस तरीके से आप इसमें ऐड करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये अभी जैसे मैंने ऐड यहाँ पे इंपोर्ट किया था, यहाँ पे मैंने टाइटल पास किया था तो ये सामने शो हो गया। तो यहाँ पे व्यू 2 के लिए भी 3, रिएक्ट और स्वेल्ट, ये तीनों है, लेकिन जो लारावेल है वो व्यू और रिएक्ट को सपोर्ट करता है, स्वेल्ट को फिलहाल नहीं करता। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आप व्यू और लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं।